सरकारी रोजगार का मेला तो ये शुरू ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार से होता है और जिसकी नकल लोग देश भर में प्रधानमंत्री करें या दूसरे राज्यों के लोग करें। लेकिन यह भी विडंबना देखिए कि एक राज्य के भीतर हम लाखों लोग को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वहीं पूरे देश में मिल करके भी उतनी संख्या में लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं सरकार। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। आगामी 2 नवंबर को महागठबंधन सरकार की ओर से शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। हमारे साथ हैं बिहार सरकार में पूर्व मंत्री और विधायक सुधाकर सिंह जी। सर, 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा जो नए शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जो रोजगार मेला कर रहे हैं उसी के तर्ज पर ये लोग उसकी कॉपी कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ईर्ष्या में यह बात कह रहे हैं। सरकारी रोजगार का मेला तो ये शुरू ही तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार से होता है और जिसकी नकल लोग देश भर में प्रधानमंत्री करें या दूसरे राज्यों के लोग करें। लेकिन यह भी विडंबना देखिए कि एक राज्य के भीतर हम लाखों लोग को सरकारी नौकरी दे रहे हैं, वहीं पूरे देश में मिल करके भी उतनी संख्या में लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं सरकार का। तो ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 18 साल से बिहार में जो सत्ता में जो बिहार के लोगों को ठगने का प्रयास किया, बिहार की जनता पूछ रही है कि जब तेजस्वी जी की सरकार ये कर सकती है तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया। अब उससे वो बचने के लिए आईवास तो अब इस तरह के शिगुफा चला रहे हैं, एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन उनकी ओर से तो ये भी कहा जा रहा है कि बीपीएससी के जरिए जो शिक्षकों की बहाली हुई उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, किसी को भी उनके जो काबिलियत है उसके आधार पर नौकरी नहीं दिया गया है। अब बिहार के नौजवानों पर, बिहार के पढ़े लिखे लोगों पर भारतीय जनता पार्टी कटाक्ष कर रही है, उनकी आलोचना कर रही है। बिहार के नौजवानों को अपमानित भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उनकी योग्यता पे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। यह बहुत चिंतनीय विषय है और भारतीय जनता पार्टी को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि जब ओपन खुले तरीके से परीक्षा में बैठने का सभी को अधिकार मिला और उसके जरिए कंपटीशन से बच्चे नौकरी पाए हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों पर विश्वास नहीं, इसको भारतीय जनता पार्टी को बिहार के नौजवानों पर, छात्रों पर विश्वास नहीं। इसका मतलब वो अपनी विफलता क्यों बिहार के छात्रों पर जो नौकरी पाए हुए हैं उन पर क्यों अपना वो भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन उनकी ओर से तो कहा जाता है कि आरजेडी और महागठबंधन सरकार को ही बिहार के बच्चों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने डोमिसाइल नीति में बदलाव कर बाहर के बच्चों के लिए अवसर खोल दिया था। किसी भी डोमिसाइल नीति के तहत 85% ही किसी राज्य के लिए रिजर्व है, 15% बाहर के बच्चे। इसमें तो 89% लोग बिहार के बच्चे आए हैं। हमारी डोमिसाइल नीतियों के रिलैक्सेशन के बाद भी बिहार के जो प्रतिभाशाली छात्रों के सामने दूसरे राज्य के लोग छात्र नहीं टिके और 89% सीधे सीधे बिहार के लिए हुए। बचे हुए 11% में भी उनका एड्रेस भले दूसरा राज्य है, लेकिन वो केंद्रीय सेवाओं में या किन्हीं कारणों से बिहार में थे, उनके बच्चे यहाँ इंक्लूड हुए हैं। अगर उनकी भी संख्या देख लिया जाए तो नेग्लिजिबल है बाहर। हमारी डोमिसाइल नीति के रिलैक्सेशन के बाद भी बिहार के शिक्षकों की बहाली पर कोई असर नहीं हुआ। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है सर कि जो तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था उस कदम की ओर आगे बढ़ रहे हैं ये लोग? हम लोग करीब 2.5-3 लाख तक पहुंच चुके हैं 1 साल के भीतर। ये बड़ा उपलब्धि है। हम लोगों ने 5 साल में कहा था 10 लाख देंगे, 1 साल में 2 लाख बनता है, लेकिन हमारा जो रफ्तार है वो तो उससे ज़्यादा है। हमको पूरी उम्मीद है कि हम जब विधानसभा के चुनाव में जाएंगे 2025 में तो 10 लाख का आंकड़ा को भी पार कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुधाकर सिंह, दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।